बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं और अवसर है महाशिवरात्रि का और योगानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ हैं। बहुत बधाई आपको। और आज का दिन विशेष महत्व रखता है। लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ जी का बाबा बूढ़ेनाथ जी का क्या संबंध है, थोड़ा इसका बताएं। बाबा विश्वनाथ और बूढ़ेनाथ, विश्वनाथ का ही अपभ्रंश विश्वेश्वर का अपभ्रंश वृद्धेश्वर है, क्योंकि विश्वनाथ जी काशी में विश्वेश्वर के रूप से और शिव पुराण के विश्वेश्वर खंड संहिता में ये आता है। विश्वेश्वर खंड में कि जो है काशी विश्वनाथ जो है वही विश्वेश्वर है और जो विश्वेश्वर है वही वृद्धेश्वर है, क्योंकि काशी में जो है वो भगवान संपूर्ण विश्व के जगत की समस्याओं का निदान के लिए विश्व के मालिक के रूप में, विश्व के राजा के रूप में प्रतिष्ठित होकर के संपूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान करते हैं। और गिरजापुर में जो या मिर्जापुर जो आज का है, प्राचीन वेद ग्रंथ धर्म शास्त्रों के अनुसार जो गिरजापुर है, इस गिरजापुर में आकर के शयन करते हैं। गिरजापुर वासी जनहि करत सदैव सनात वृद्धेश्वर उपनाम पुणे श्री शिव बूढ़ेनाथ। इस प्रकार का शिलालेख यहाँ पे मौजूद है जो यह प्रमाणित करता है यह प्राचीन काल से गिरजापुर ही रहा है, लेकिन 1720 के बाद से यह मिर्जापुर में परिवर्तित हो गया। जो हमारे इस गिरजापुर की गौरवशाली जो परंपराएं रही है, गौरवशाली व्यवस्थाएं रही है, उन सबको भूलित करते हुए यह मिर्जापुर स्थापित हुआ। लेकिन मिर्जापुर में भी हमारी प्राचीन गिरजापुर की परंपराएं, गिरजापुर की व्यवस्थाएं, गिरजापुर की मान्यताएं आज भी फलीभूत हो रही है और अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त हो रही है। ठीक है महाराज जी, भगवान भोलेनाथ को क्या पसंद है? कुछ विशेष औषधि पुष्प पौधे क्या पसंद है भगवान को जो लोग भक्त चढ़ाए हैं? देखिए, देवादिदेव महादेव है, इनका नाम ही है भोलेनाथ। और भोलेनाथ इतने भोले होते हैं कि प्रेम से अगर इनको कुछ भी चढ़ा दिया जाए उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। चढ़ाने की बात तो अलग है, भाव और प्रेम की भी बात अलग है। अगर अनजाने में भी बिना जानकारी के भी अगर कुछ अर्पित हो गया उतने मात्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कथाओं में तो यहाँ तक आता है कि बैजू नाम के चरवाहे ने तो लठ दिया था, उसमें प्रसन्न हो गए थे। लेकिन दिया ना, भगवान का कहना है कि कोई भी कुछ दे रहा है। हम उन्हीं महादेव के भक्त हैं। हमको भी ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में होना चाहिए कि अगर हमको कोई दे रहा है, कोई हमारा उपहास कर रहा है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमको गाली ही दे रहा है, हमको दे रहा है, हमसे ले क्या रहा है वो? अगर वो हमको दे रहा है तो हम उससे प्रसन्न हैं, भले ही गाली देवे। महादेव भी हमारे ऐसे ही देव हैं कि जाने अनजाने भाव कुभाव किसी प्रकार से अगर महादेव की सेवा कर दिया व्यक्ति, महादेव प्रसन्न है। 3 लोक बस्ती में बसा के आप बसे वीराने में और धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन संपूर्ण विश्व के मालिक, संपूर्ण विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व को आश्रय दे रहे हैं, संपूर्ण विश्व के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और सर्वे भवन्तु न सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भावना रखते हैं महादेव जी। वहाँ पे किसी प्रकार का लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद कुछ भी नहीं है। जो आया सब हमें स्वीकार्य है, जो आया वो सब हमारे प्रिय है। चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, देवता हो, मनुष्य हो, सबके प्रिय है और सब उनको प्रिय है। महादेव ने किसी को अछूता नहीं रखा। बाबा बूढ़ेनाथ मंदिर में इस वक्त मौजूद है और भारी संख्या में जो भक्त हैं वो देखिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये बताइए कि भगवान बूढ़ेनाथ मंदिर की क्या विशेषता आपको समझ में आती है? भगवान भोलेनाथ की विशेषता है जो माँ विंध्यवासिनी माता है। हमारे यहाँ 96 गांव है, जो कि माता सती, जो हमारी सती माता थी, तो इन्होंने यहाँ पर कुंड में जो राजा दक्ष ने यज्ञ किया था वही हमारे 96 के पूरा बीजोपुर में स्थित है। और माता दक्ष वही कुंड में गई, वही भोलेनाथ काशी विश्वनाथ बाबा थे। उन्होंने आके बोला नहीं जाऊंगा, उनका शव लेकर जब चलने लगे तो पग में एक टुकड़ा यहाँ भी गिर गया, वही माता विंध्यवासिनी बन गई, वही माता विंध्यवासिनी बन गई। देखिए ये डांस, ये भगवान भोलेनाथ का बारात का उत्साह है।
ये बताइए कि आज हमारे भक्तगण ऐसे उत्साह है, पूरा मिर्जापुर क्या पूरा हमारा संसार भगवान शिव का भक्त है, क्योंकि हमारा जो संगम में जो गंगा जमुना सरस्वती का वो जो कुंभ लगा हुआ है, ये भगवान भोलेनाथ का प्रताप है। भगवान भोलेनाथ का प्रताप इसलिए है कि उन्होंने जो विष निकला था उसको पिया। अगर भगवान विष न पिए होते तो ये गंगा अमृत न बनता है। ये मैं नहीं, सारा जग जानता है। भोले बाबा की जय, भोले बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमने जल लिया है, मदार लिया, धतूर लिया, भांग लिया, काला तिल लिया है और फूल लिया है। बस आज के दिन शिव जी का विवाह संपन्न हुआ था, जिस वजह से यहाँ पे भगवान की सेवा में सब हम लोग आए हैं। इच्छा रख रही है, भगवान से क्या मांगेंगी? मांगना कुछ नहीं है, बस उनके चरणों में हमेशा हमारा सर झुकता रहे, उनकी हाथ मेरे ऊपर रहे, बस यही चाहते हैं। आज व्रत है आपका? क्या? व्रत है? जी हाँ, मेरा व्रत है। आप लोग भी व्रत रखिए। हाँ हाँ, बेलपत्र है और बैल है, धूप है, गंगा जल है, भांग है, तो भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे। सिंदूर है, अक्षत है और तिल है, तो भगवान को अर्पित करेंगे, पैसा चढ़ाएंगे। अभी दर्शन नहीं हुआ है? नहीं, दर्शन घर पे किए, यहाँ आए तो देखने बहुत भीड़ है। अच्छा, कब से आप बूढ़ेनाथ का दर्शन कर रहे हैं? हमारे जब से शादी 40-45 साल चलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ जो न जा सके, क्या यहाँ से उसकी मान्यता हो जाएगी? हाँ, यहाँ सुनते हैं उनका बूढ़ेनाथ नाम दिया गया इनका ना। भगवान काशी विश्वनाथ बाबा इसलिए यहाँ आते हैं, रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं। लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ वहाँ है, हमारे बाबा यही बैठे हैं, यही बैठे हैं, हमारे बाबा यही है। लोग कहते हैं विश्राम यहाँ करते हैं, दिन में विश्राम यहाँ करते हैं और दिन में वहाँ रहते हैं काशी विश्वनाथ बाबा। एक दिन यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि इनका ससुराल यहीं पे था। यही ससुराल 96 गाँव है। इनकी आंख दिखाइए, ये कहते हुए भावुक हो जा रहे हैं। भाई मैं तो ये बोलूंगा कि बाबा विश्वनाथ बाबा ऐसे भोले हैं, ये जो मांगोगे दिल से देंगे। मैं तो बहुत गरीब था, लेकिन भगवान के दरबार से आज कमिश्नर, एसपी, डीएम सब हमको सलाम करता है, अंकल बोलता है। अब पता नहीं क्यों बोलता है। भगवान शिव की यात्रा निकलेगी, जो शहर के कई मुख्य मार्गों से होता हुआ जाएगा। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने भी कल ही यहाँ पर आकर स्थलीय निरीक्षण किया था। किस किस जगहों से भगवान की यात्रा निकलेगी उसका स्थलीय निरीक्षण किया था। सुरक्षा के व्यापक चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है। इसको लेके ड्रोन के माध्यम से भी पैनी नजर लोगों की छतों पर रखी जा रही है। किस किस संवेदनशील इलाकों से होकर ये बारात गुजरेगा, किस सामान्य इलाके से गुजरेगा, हर तरीके का पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन की ओर से भी करता देखा जा रहा है। भाई वाह, बहुत ही सारे कष्टों का निवारण इसी में है जो आपने बताया। अच्छा, आज बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा भी निकलना है, वो यात्रा क्या है और हर वर्ष निकलता है, कहाँ कहाँ से होकर यात्रा जो है वो पूरा होना? ये यात्रा जो निकलती है भगवान के श्री विग्रह की यात्रा निकलती है, जिसको पालकी यात्रा बोली जाती है। और यह पालकी यात्रा गिरजापुर की अत्यंत प्राचीन परंपराओं में से है और इसका जूना अखाड़े के अंदर इस पालकी यात्रा का उल्लेख सन 1860 से करता है। सन 1860 से यह पालकी यात्रा निकलती थी। चूंकि वो काल परिस्थितियां अलग थी, उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी और आज की व्यवस्थाएं अलग है। उस काल में क्या था कि परात में देवता के श्री विग्रह को रख के घूम लेते थे। आज आधुनिकता आई, तमाम चीजें बढ़ी, तो उस हिसाब से आज गाजे बाजे के साथ चल रहे हैं। तो घंटा, घड़ियाल, शंखनाद के साथ यात्राएं होती थी, आज गाजे बाजे के साथ हो रही हैं। तो यह अत्यंत प्राचीन परंपरा है। वर्ष में एक बार वृद्धेश्वर नाथ जी श्री विग्रह के साथ पराम्बा भगवती माता गिरजा के साथ नगर भ्रमण में निकलते हैं और नगर भ्रमण में निकल करके अपने नगर के गिरजापुर वासियों के सुख दुख से परिचय होते हैं, आत्मसात करते हैं। क्योंकि गिरजापुर वासी जन ही करत सदैव सनाथ, गिरजापुर वासियों को सनाथ करते हैं, इनको अनाथ महसूस नहीं होने देते हैं। गिरजापुर वासियों को सनाथ महसूस कराने के लिए वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि के दिन देवादिदेव महादेव वृद्धेश्वर भगवान पालकी में आरूढ़ होकर के संपूर्ण नगर का भ्रमण करते हैं और संपूर्ण नगर के लोग उनके स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, भगवान का अपने दरवाजों पे स्वागत करते हैं। और ये करना चाहिए। जब हमारे नगर का राजा, ये राजाधिराज है, राजाओं के भी राजा है, जब कोई विशिष्ट जब निकलता हो तो उसके सम्मान में पलक पावड़े बिछाना
हमारे आम जनमानस का, प्रत्येक जीव का ये परम कर्तव्य बनता है और उन कर्तव्यों का पालन बखूबी हमारे इस गिरजापुरवासी निर्वहन करते हैं और करते चले आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो विशेष धुन, शहनाई, नगाड़े, ढोल के बीच हजारों की संख्या में अनवरत भक्तगण अपने लाइन में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते नजर आ रहे हैं। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।